हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम अर्थात कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या है? 1785 ईस्वी में कूलाम ने स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बलों के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो ये जो इन्होंने कूलाम ने अपना नियम दिया था 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बलों के बीच संबंध स्थापित किए। ठीक है, यानी कूलाम ने 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बलों, अर्थात ये बल दो प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि कार्य करने वाले बलों, ये बल, इस बल को हम बोलते हैं विद्युत बल। इसी को कहा जाता है आकर्षण व प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ये जो बल है ये वैद्युत बल है या विद्युत बल है। इसे हम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि स्थिर बिंदु आवेशों। ठीक है, कूलाम ने अपना नियम सिर्फ आवेश स्थिर होना चाहिए, गति अवस्था में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गतिशील अवस्था में स्थिर अवस्था, क्योंकि हम जानते हैं गतिमान आवेशों के मध्य दो बल कार्य करते हैं। एक तो आपका होगा विद्युत बल, दूसरा हो जाएगा चुंबकीय बल। ठीक है, यही कारण है कि गतिमान आवेशों के मध्य कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर केवल व केवल कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। इनके मध्य कार्य करने वाले बल को विद्युत बल या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है? आकर्षण का मतलब होता है जब आवेश, यानी दो आवेश, एक प्लस हो और एक माइनस आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, तो इनके मध्य कार्य करने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। और प्रतिकर्षण जब समान प्रकृति के दो आवेश हों कुछ इस प्रकार से, तो इनके मध्य कार्य करने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो अथवा वह माइनस माइनस हो। तो इस प्रकार से है। तो कूलाम ने 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य के बीच कार्य करने वाले बलों को स्थापित किया था, कार्य करने वाले बलों के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत बल या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कहा जाता है। आवेश सदैव स्थिर अवस्था में होना चाहिए, गतिमान अवस्था में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गतिशील आवेशों के मध्य विद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों कार्य करते हैं। इसलिए स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कूलाम का नियम सत्य होता है। तो चलिए हम देखते हैं कूलाम ने अपने नियम
इस कूलाम के नियम से कैसे प्रतिपादित किया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कूलाम ने जो आपको नियम दिया था वो क्या था, स्थिर बिंदु आवेश। मान लेते हैं दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु है बी। ठीक है, ऐसे है, एक बी है, ए है और दूसरा है बी। यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2 दो आवेश ले लिया गया है। किन्हीं दो आवेश हैं जो स्थिर अवस्था में Q1 व Q2 और इनके बीच की दूरी है स्मॉल r। तो इनके मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल, क्योंकि दो आवेश या तो समान प्रकृति के होंगे या तो विपरीत प्रकृति के होंगे। यदि ये आवेश प्लस प्लस का होगा, प्लस और प्लस का, तो इनके मध्य कार्य करने वाला जो बल होगा F इस प्रकार से कार्य करेगा। ठीक है, अगर ये आवेश इनके मध्य Q1 है और ये भी Q2 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इनके बीच की दूरी R है, तो इस प्रकार से इनके अगर इनकी प्रकृति माइनस और माइनस हो तो भी इनके मध्य जो बल कार्य करेगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तीसरी पॉइंट, यदि Q1 और फिर अगला क्या है, ये B है, ये A है, ये क्या है, Q2 है, ऐसे है, इनके मध्य कार्य करने वाला बल है, तो इनके मध्य जो बल कार्य करेगा वो कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा। इनके मध्य कार्य करने वाला बल आकर्षण बल होगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो बल कार्य कर रहे हैं ये दोनों ये है प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, और ये जो दोनों बल हैं ये क्या है, ये भी प्रतिकर्षण है। और ये जो दोनों बल हैं ये वाले, ये है आकर्षण। ठीक है, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का मतलब दूर होना, आकर्षण का मतलब समीप आना, तो ये है आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो इस प्रकार से कूलाम ने ये जो दोनों बल हैं, इन दोनों बलों के आधार पर कूलाम ने कहा था कि ये कूलाम Q1 और Q2 इन्होंने बताया कि ये जो वैद्युत बल है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है, Q1 इंटू में Q2। इन्होंने कहा कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य, वो आवेश कोई भी हो सकता है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य या किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल, अर्थात ये बल और ये बल। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे कह सकते हैं F। ये जो बल होते हैं ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। इनकी पहली लाइन है, पहला पॉइंट है कि कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने ये दो इम्पॉर्टेंट लाइन दी थी कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल आवेशों के बीच में गुणा है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इनको एक साथ कर सकते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई थैला है, ये है राम का, ये इससे बड़ा थैला है, ये भी राम का है। ठीक है, दो थैले हैं इस प्रकार से। अब इन दोनों थैलों को किसी एक थैले में डाल के रख देते हैं, एक थैला ये वाला राम का और एक थैला ये वाला राम का। इन दोनों को एक थैले में डाल देते हैं और इस पे लिख देते हैं राम। तो अब दोनों थैलों के इकट्ठा हो गए हैं और ये दोनों थैले किसके हैं, राम। अब दोनों पे नाम न लिख करके किसी एक पे लिख देंगे,
बाहर वाले थैले पे लिख दिए तो अब पता चलेगा कि राम का ही थैला है। उसी प्रकार से ये देखिए यफ है और जो यफ ये है वही यफ ये है, तो इनको एक जगह कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी यफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस चीज़ को, इस प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हम हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे। मान लेते हैं इनका जो कांस्टेंट है यफ प्रोपोर्शनल को हटाइए तो यहाँ पर आप के जोड़ेंगे और फिर Q1 होगा और फिर Q2 होगा बाई आर स्क्वायर होगा। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये वाली साइन हट गई, बराबर वाली लगा दिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर Q1 Q2 बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पर जो इनका कांस्टेंट है वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये वो 4 पाई जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है आपका 9.0 इंटू 10⁻9 के होता है। ठीक है, 10⁻9 के होता है। ये है अवस्था निर्वात की। तो ये जो हमें समीकरण मिला है कूलाम के नियम से आवेशों के मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल का मिला है, या फिर इसी चीज़ को हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस चीज़ को F = 9 इंटू 0 इंटू 10⁻9 और फिर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के। तो ये चीज़ आपका आ गया ये। ठीक है, अब ये जो वैद्युत बल का मान निकला है ये किस में है, निर्वात में, ये वाला निर्वात में है या फिर वायु में है। ठीक है, अगर ये जो सिस्टम है, मान लेते हैं कोई एक ही बिंदु आवेश है, इनको हटा करके ये वाला है प्रतिकर्षण है, अगर ये पूरा सिस्टम ये वाला किसी माध्यम में रखा गया हो ऐसे, इसको हम किसी माध्यम में रख देते हैं, किसी माध्यम में रख दिया जाए, इसको अगर हम किसी माध्यम में रख देते हैं तब क्या होगा। माध्यम का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए इन आवेशों को हम किसी कांच में रख दें, वायु में रख दें और धूप में रख दें, ठीक है, आप जल में रख दें, ये सारी चीज़ें क्या हैं, माध्यम है। ठीक है, माध्यम है ये सब। तो मान लेते हैं इसको अगर हम माध्यम में रख, क्योंकि माध्यम में सबके मान अंक जो माध्यम होता है, माध्यम इसका सबके अलग अलग वैल्यू होते हैं, मान होते हैं। तो इसलिए इस माध्यम में होने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा ये। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के हो गया, ये कैपिटल के था तो इसको स्मॉल लिख लीजिए, और के हो गया, और फिर यहाँ पे Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो पॉइंट आई ये किस में है, माध्यम में, माध्यम में। ठीक है, ये जो वैद्युत बल है ये माध्यम में है। अब दो चीजें हो गई, एक तो निर्वात में और दूसरा माध्यम में। अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, यदि ये जो आपके बीच की, ये जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है इसको 1 मीटर मान लें। ठीक है, और फिर ये किसी माध्यम अर्थात ये जो रखा गया है वायु अथवा निर्वात में मान लेते हैं, वायु अथवा निर्वात में मान लेते हैं, और Q1 बराबर 1 कूलम और Q2 बराबर मान लेते हैं 1 कूलम। तथा
तो इनके बीच जो कार्य करने वाला वैद्युत बल है यानी प्रतिकर्षण बल है वो कितना होगा। तो यहाँ से क्योंकि हमें पता है, मान लेते हैं ये जो चीज़ है ये वायु में रखी गई है, वायु या निर्वात में रखा गया है, निर्वात, ठीक है, वायु या निर्वात में ये दोनों आवेश रखे गए हैं। तो उस कंडीशन वायु अथवा निर्वात के लिए वैद्युत बल का मान ये होता है। तो वायु अथवा निर्वात में रखे गए हों तो यहाँ पर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के। तो अब हमें पता है कि यहाँ से इनका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान इन्होंने दिया था 9.0 × 10⁹ दिया था। तो इसको हम लिख देंगे 9.0 × 10⁹ इसके स्थान पे, पूरे के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद Q1 का मान 1 है, Q2 का मान 1 है, R का मान 1 का स्क्वायर है, ठीक है। इनको हम हल करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से F की जो वैल्यू मिली, कितना मिली 9.0 × 10⁹ क्या होगा न्यूटन के, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा कूलाम का 2 इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ आपका माध्यम में इन्होंने बताया था, माध्यम में दोनों आवेश रखे गए हों तो उसमें उन दोनों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। और दूसरा है वायु अथवा निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। तो अब ये जो हमें मिला है इससे हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। तो आइए हम पता करते हैं एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता करने से पहले हमें ये देख लें कि यदि एग्जाम में हमें आता है कि कूलाम के नियम की परिभाषा लिखने के लिए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। उसको आपको रटना नहीं है, केवल समझना है, समझ के आप याद कर सकते हैं। जैसे कूलाम ने 2 पॉइंट दिए थे, एक तो F प्रोपोर्शनल Q1 और फिर Q2, दूसरा है F प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर। 2 चीज़ें उन्होंने कहा था, कूलाम ने बताया था कि किन्हीं 2 आवेश, ये जो 2 आवेश है कुछ ऐसे था, किन्हीं 2 आवेश, ये Q1 था ये Q2 था, इधर बल F था इधर बल F था। तो उन्होंने कहा था कि किन्हीं 2 आवेशों के मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल, ये जो वैद्युत बल है ये है, किन्हीं 2 आवेशों के मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ये पहली लाइन का हो गया, ठीक है। ये पहली लाइन की परिभाषा हो गई कि किन्हीं 2, एक आवेश है और एक ही आवेश है,
किन्हीं दो आवेशों के मध्य इनके बीच कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल, इनके बीच में गुणे का साइन है, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है परिभाषा। यदि एग्जाम में लिखने के लिए आपको परिभाषा आती है तो आप इस परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं, आपको रटना नहीं है, केवल इन्हीं 2 पॉइंट से आप लिख सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये समानुपाती का साइन है, ठीक है। और ये है, अगर इधर उल्टा है तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तथा दोनों उनके का अर्थ होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आइए हम निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान देखते हैं, उसकी बीमा देखेंगे और फिर उसका मात्रक देखेंगे। हम लोगों ने पता किया है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के, ये चीज़ हम लोगों ने पता किया है। कूलाम ने वैद्युत बलों के मध्य कुछ ऐसा समीकरण दिया है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन को आप लेके आइए इधर और फोर्स को लेके जाइए इधर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई और फिर इनटू में F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम कब निकालेंगे, जब R बराबर 1 मीटर। अभी अभी हम लोग माने थे ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, यहाँ से ये Q2 है और ये क्या है Q1 है, इसका बराबर 1 कूलाम, इसके बराबर 1 कूलाम, R बराबर 1 मीटर हो, तो उस स्थिति में हमें जो ये मिला था F बराबर मिला था 9 × 10⁻⁹ के, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मिला था। तो इसी स्थिति में, 1 कूलाम वाली स्थिति में ही हम इस एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1/4 पाई का मान होता है 22/7 और फिर F की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁻⁹ और फिर इंटू में 1 और इंटू में 1/1 का स्क्वायर, तो बराबर आपका आ जाएगा 7/4 × 22 × 1/9 × 10⁻⁹, ये हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की हमें वैल्यू मिल गई। ये मात्रक कैसे निकला एप्सिलॉन नॉट का, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से देखिए, जब भी हम बीमा या फिर मात्रक निकालना होता है तो जैसे 1/4 पाई कोई आंकिक वैल्यू हो, पाई हो, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग एक्स
ई पावर एक्स, ए पावर एक्स, ऐसे कुछ भी आपको ऐसे शब्द आते हैं तो इनको हम क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये वाली चीज़, इसको हम छोड़ेंगे, 4 पाई को हटा देंगे मात्रक निकालते समय। तो जब हम इसको निकाल देंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हमें पास बचेगा क्या, 1/f बच गया, इनटू में Q1 बचा, Q2 बचा बाई R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 आवेश है, केवल दो अलग अलग आवेश हैं लेकिन हैं आवेश। तो यहाँ से आपका आया 1 बल है ये, और गुणे Q1 आवेश है, और फिर A भी क्या है, आवेश है, बटे R स्क्वायर दूरी है, दो आवेशों के बीच की दूरी, ऐसा हुआ। लेकिन हम जानते हैं जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इनटू में इस आवेश का मात्रक होगा कूलाम, कूलाम होगा, बटे ये दूरी है, दूरी का मात्रक है मीटर, मीटर का स्क्वायर। मात्रक और बीमा की वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसको देखिए, देखने के बाद और भी ज़्यादा समझ में आएगा आपको मात्रक और बीमा। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, तो इसका मात्रक क्या हुआ, कूलाम इंटू कूलाम, तो इसको हम लिख सकते हैं कूलाम, कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन इनटू में मीटर का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू मात्रक आया वो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, ये है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब अगर हमें मात्रक मिल जाए तो बीमा आसानी से ज्ञात हो जाती है। तो इस मात्रक की अगर हमें बीमा ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हमें इसकी बीमा निकालनी हो, इसकी अगर हमें इसकी बीमा निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कूलाम, जो आपका कूलाम है, कूलाम, कूलाम बराबर होता है विद्युत धारा, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, कूलाम बराबर होता है एम्पियर, एम्पियर इंटू में सेकेंड होता है, कूलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। एम्पियर को हम एम्पियर का बीमी मात्रक होता है कैपिटल ए, और सेकेंड का बीमी मात्रक होता है टी। तो यहाँ पर ए और इसका टी, इसका ए बीमी मात्रक, इसका टी, तो इस प्रकार से इसकी बीमा हो गई कितना, ए टी। तो कूलाम की जो बीमा हुई वो कितना हो गई, ए टी। अब हम निकालते हैं न्यूटन की, न्यूटन अर्थात बल, न्यूटन की बीमा होती है एम एल टी पर -2। बीमा वाला वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें सारी वीडियो और सारी चीज़ें आपको, न्यूटन बल की बीमा, वेग की बीमा, त्वरण की बीमा, सबकी बीमाओं को हमने निकाल के दिखाया है। तो यहाँ से आपका कितना आया, इसकी बीमा होगी -2 होगी, और फिर मीटर, मीटर स्क्वायर है, मीटर है, मीटर का होल स्क्वायर, इसकी बीमा एल पे 2 हो गई। ठीक है, इनकी ये बीमा है और इसकी बीमा ये है। तो इस चीज़ को हम एक जगह रख के कैलकुलेट करते हैं। कूलाम की बीमा 80, अगर स्क्वायर होता तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है न्यूटन, न्यूटन अर्थात बल, इसकी बीमा है एम एल टी पर -2। मीटर की बीमा कितना होगी,
यल पे स्क्वायर। ठीक है, आप इस कोष्टक को पहले हटा दीजिए, लास्ट में लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए यल इंटू यल, ये सब मल्टीपल हैं, गुणा है बीच बीच में, इसलिए यल की पावर 1 है और यल की पावर 2, यल पावर 1 और फिर यल पावर 2। जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, 2 और 1 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, यल पे पावर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पर आपका आया कितना, यल पे पावर 3। यहाँ पे यम है ही है तो यम रहेगा, और फिर यम है तो यम रहेगा, और टी पर -2 है, इसको यही रहने दीजिए। ऐसा हो गया। अब इन सारे वर्डों को लेकर के ऊपर जाइए, यम को, यल को, टी को ऊपर लेके हम जाते हैं। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या चीज़ देगा, पहले से हमारे पास यम पे पावर -1, यल ऊपर जाएगा, यल पे पावर -3, टी ऊपर जाएगा, यल पे पावर 2, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या को हर से अंश में ले जाते हैं उसके चिन्ह का साइन, उसके पावर का जो साइन होता है वो बदल जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और फिर कितना हो गया, टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखिए यल, यल कहीं नहीं है, यल और यहाँ से ये चीज़ 2 है, 3 को सॉल्व कर लीजिए, टी का स्क्वायर टी, टी की पावर 2, टी की पावर 2, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आया क्या, इसकी जो बीमा हो गई, एम पे पावर -1, यल पे पावर -3, टी पे 4, ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा आई वो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, ये हो गई बीमा। अब बचा क्या है, हम एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल लिए हैं, और फिर आपका अब हम इस पर पढ़ते हैं कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। कूलाम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको देखते हैं। कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य, पहला क्या है, पहला पॉइंट है कि कूलाम ने जो अपने नियम को उत्पादित किया था, यानी जो नियम प्राप्त किया था, वह केवल स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य प्राप्त किया था। यह नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों पर लागू होता है। ठीक है, यह नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों पर लागू होता है। गतिमान आवेशों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, इनका जो नियम है वह केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, अर्थात लागू होता है, गतिमान आवेशों पर लागू नहीं होता है। क्योंकि इसका रीजन है गतिमान आवेशों के मध्य, क्योंकि इसके मध्य विद्युत बल और साथ में चुंबकीय बल दोनों कार्य करते हैं। इसलिए गतिमान आवेशों के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है।
दूसरी कंडीशन है। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य है, ये व्युत्क्रम बर के नियम का पालन करता है। यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, क्योंकि जो फोर्स होता है वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, इसलिए यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अगली पॉइंट है यह अर्थात कूलाम का नियम। ये जो नियम है यह गति के तृतीय नियम का पालन करता है। यह गति के तृतीय नियम का पालन करता है। और अगली पॉइंट है कूलाम ने जो बल प्राप्त किया था अर्थात विद्युत बल, वह बल एक संरक्षी बल है, या फिर इसे आप कह सकते हैं, अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं विद्युत बल एक संरक्षी बल है। अगली पॉइंट, ये जो विद्युत बल है यह एक केंद्रीय बल को भी व्यक्त करता है। ठीक है, और यही जो विद्युत बल है अर्थात ये विद्युत बल, ये विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण जो विद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। कौन प्रबल होता है? ये किससे? इससे। ठीक है, अर्थात विद्युत बल आप ऐसा कह सकते हैं, जो विद्युत बल है इज ग्रेटर देन गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से काफी प्रबल होता है। अब हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, जो विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात और विद्युत बल का अनुपात, विद्युत बल इन दोनों का अनुपात क्या होगा? 3 स्थितियों में, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, 2 प्रोटॉनों के बीच और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के बीच। पहला रेशियो होगा 10⁻⁻36 अनुपात 1, दूसरा होगा 10⁻43/1, तीसरा होगा 10⁻39 अनुपात 1। 3 स्थितियां हैं। ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य, 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य का अनुपात है
अनुपात है, ये है दो प्रोटॉनों के मध्य का अनुपात है। तीसरा है एक इलेक्ट्रॉन तथा व एक प्रोटॉन के मध्य का अनुपात है। ठीक है, अब हमने विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की ही तुलना क्यों की? क्योंकि जिस प्रकार विद्युत स्थितिकी में कूलाम के नियम का महत्व है, उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में है। गुरुत्वाकर्षण और ये आपका वैद्युत बल, ये दो बल इस प्रकार से है। एक तो आपका एफ ई है, बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दूसरा है एफ जी, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर कैपिटल जी इंटू M1 M2 बटे है आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये वाला स्ट्रॉन्ग है इससे, यानी वैद्युत बल बड़ा है गुरुत्वाकर्षण बल से, अर्थात हम कह सकते हैं वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी प्रबल है। लेकिन इसमें ये भी कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट ये है, तो इसमें कांस्टेंट ये है। ये व्युत्क्रम बल के नियम का पालन कर रहा है, तो ये भी व्युत्क्रम बल के नियम का पालन कर रहा है। ये जो बल है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, ये जो बल है द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। तो इनमें जो संगत राशियां हैं, संगत राशियां ये दोनों हैं। ये क्या हैं? संगत राशियां हैं। ठीक है, तो ये है संगत राशियां, अर्थात हम कह सकते हैं ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है और विद्युत बल है, इन दोनों का अनुपात दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य इतना इतना है, दो प्रोटॉनों के मध्य इतना इतना है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के मध्य इतना इतना है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण कूलाम का नियम है वह गति के तृतीय नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। यह एक संरक्षी बल है और यह एक केंद्रीय बल भी है। ठीक है, इसमें विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी प्रबल होता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में कमेंट तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।